कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बुंगाम शोपियां के नौजवान उमैर अशफाक मलिक पिछले चंद दिनों से लापता हैं। उमैर की वालिदा ने बेटे को घर वापस होने की दर्दमंदाना अपील की है। बेवाह मां और बहन की कफालत की जिम्मेदारी उमैर पर ही है। समझा जा रहा है कि उमैर मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ है। खानदार तुम रसूल सवाल मे त्रो वापस इंसाफ ये मे गोबर मे युत वापस फील कर रसूल खुदा सवाल पैगम्बरन सवाल मे युतन गोबर वापस यमिस निश तमिस निश अमिस घर कह सहारा अमिस जबई ऑलरेडी गुजरमित मोल तो गुजर ब्या बोय अमिस अड़ल्युक मोय सो मोन आमदनी अमिस कह जरिए यो जुट गरस मज आमदनी हूँ जरिए जानान गर पलरान लिहाजा यह गर पे पथर गर से कुलुफ लगित लापता गो यह बच्चे तिमन अपील करें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। कठुआ के हीरानगर में पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की। इसकी जद में आकर 41 साला निशा देवी शदीद तौर पर जख्मी हुई। जख्मी खातून को जीएमसी मुंतकिल कर दिया गया है। लोगों ने इंतजामिया से सख्त बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि सरकार और इंतजामिया की जानिब से कोई इनकी हालत मालूम करने नहीं आया है। उन्होंने बंकर फराहम करने की मांग की है। फादर के घर में गिरा, एक मेरे घर में गिरा, उससे शरे निकल के खिड़की के तोड़ के अंदर जाकर निशा देवी मेरी वाइफ उसमें लग गया। बीएसएफ ने किया, आगे रिसीव J&K पुलिस ने किया। उधर वो बैंकर गाड़ी में हमें इधर कठुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में छोड़ के चला गए। और पिछले हफ्ते भी काफ़ी घरों को उन्होंने नुकसान बनाया था। तो ये मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को, तो जो अपने वो कहती है कि हम बहुत पाकिस्तान हमसे डर गया, हमारा 55 इंच का सीना है, लेकिन इन लोगों से पूछो वो क्या हालत कर रहा है। और उन्होंने इनडायरेक्टली जो बाढ़ छेड़ी हुई है बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और पूरे तरीके से उन्होंने बाढ़ छेड़ी हुई है। और जहाँ हमारी सरकारें जो तुसी बनाने के लिए लगी हुई है वहाँ पे, और 5-10 साल से ये कुतुसी का काम नहीं खत्म होगा, तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना का कहना है कि पाकिस्तान मिलिटेंटों की दरअंदाजी के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि फोर्सेस ऐसी हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। वो श्रीनगर में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरोटा में मिलिटेंटों की हलाकत और हालिया दिनों दरअंदाजों के खिलाफ अंजाम दिए गए दीगर ऑपरेशन से फोर्सेस की चौकसी मालूम हो रही है। There are attempts to push in the militants in our country, and particularly this period is very suitable for such activities. So all the counter measures we are taking are very effective, and we are, as DG BSF, I can tell you, we are committed to foil such attempts, and we will tackle the situation effectively. Situation which requires a lot of attention, lot of alertness, and situation is there, no doubt about it, and we are facing it. आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि कठुआ में मिलिटेंटों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो जम्मू कश्मीर में माहौल को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कुमार का कहना है कि मिलिटेंटों को हलाक करने से ये बात भी साफ हो रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस कदर चौकस हैं। विजय कुमार ने कहा कि डीडीसी उम्मीदवारों को इंतखाबी तशहीर के लिए महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। मनसा इधर कश्मीर वहाँ के इलेक्शन में डिस्टर्ब करना था। 200 से 250 मिलिटेंट तैयार आने के लिए, लेकिन इससे सिक्योरिटी फोर्स पूरे मुस्तैद है। आप देखे होंगे पिछले बार जो LOC पे फायरिंग हुई थी, और प्रयास यही था पाकिस्तान का कि इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स आ रही पूरी तैयार है उसको न्यूट्रल करने के लिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। टारगेट पुलिस और CRP थी, और जिसमें कि ग्रेनेड सिविलियन पर गिर गया, जिसमें काकपोरा में, जिसमें कि 12 लोग जख्मी हो गए। और मिलिटेंट का पता चल गया कि किसने थ्रो किया, उसके हम लोग पीछे पड़े, उसको जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे। देखिए, इलेक्शन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई VIP विजिट हो, तो उस टाइम में अप्रीहेंशन रहता है, लेकिन इसके लिए हम लोग तैयार हैं।
JNK पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के साथ पूरी तैयार है। हम लोग कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल से कैंडिडेट लोग अपने फील्ड में जाके कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। कोई डरने की बात नहीं है। हर एक कैंडिडेट को हम लोग एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी दे रहे हैं। हर एक को सिक्योर एरिया में रखा जा रहा है। जब कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो उनके साथ डबल एस्कॉर्ट हम लोग दे रहे हैं और उनको एरिया को सिक्योर करके दफा 370 जमीन के 370 किलोमीटर नीचे दफन हो गया है। गुपकार डिक्लेरेशन इसको बहाल करने में कभी कामयाब नहीं होगी। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर सीनियर बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कुपवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन में शिरकत के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में खानदानी राज का खात्मा किया और अब यहां तामीर और तरक्की के एजेंडे पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब की बार जम्मू कश्मीर में लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की नहीं हो रही थी। इस मौके पर उन्होंने न्यूज़ 18 नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ बातचीत की। ये गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो डायनेस्टिक और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए डेड डिक्लेरेशन साबित होगा। इनका जो टोटल अलायंस है ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव अलायंस है, डिफेक्टिव अलायंस है और साथ ही साथ जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश खतरा है आने वाले इलेक्शन। कोई देखिए ऐसा इलेक्शन कोई जो भी लड़ते हैं जो लोग, हमें तो अच्छी खुशी की बात है कि सभी पार्टियां इस इलेक्शन में पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रही हैं और जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो नवाजेगी। मैं वो मुफ्ती कहते हैं कि हम जब इत्तेहाद करते हैं दूसरी पार्टियों के साथ हमें कहते हैं कौम दुश्मन, मुल्क दुश्मन। जब बीजेपी इत्तेहाद किसी और से करते हैं तो वही ऐसा हमारे साथ इत्तेहाद करोगे तो जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हम बंदूक थमा लेंगे हमारे नौजवान। आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना दो। जिस दिन आप कहेंगे कान पकड़ के आपको अपने इतिहास से बाहर कर दो। कश्मीर न्यूज में वक्त है ब्रेक के बाद बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ लोगों के एहतजाज और DDC इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस के बयान और दीगर सरगर्मियों से मुतालिक खबरें होंगी।